जय गुरु, कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल पटना सत्संग बिहार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप हमसे जुड़े रहेंगे और सारे न्यू वीडियोस भी देख पाएंगे। धन्यवाद। वंदे पुरुषोत्तमम। उपस्थित ऋतिक देव, माँ दादा, सबको जय गुरु। हम लोग जिनके सत्संग में हैं, इस कलयुग के भगवान यही है। इसकी चर्चा पुराण में है, लिखा हुआ है, मत्स्य कुर्म कोल नृसिंह भावन शरीरम राम कृष्ण बुद्ध यीशु मोहम्मद रूपायितम चैतन्य राम कृष्ण अनुकूलम पूर्वतनी पूर्णम वर्तमानम। भगवान विष्णु धरती पर किस किस नाम से आवेंगे, इसकी चर्चा आदि ग्रंथ पुराण में किया हुआ है। गीता में भी भगवान कृष्ण लिखवाए कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं आऊंगा। ये नहीं बोले कि एक बार आऊंगा या दो बार आऊंगा, बार बार आने की बात उन्होंने किया। उसी क्रम में इस कलयुग के अंतिम अवतार श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी, जिनका जन्म माँ के गर्भ से 12 महीना के उपरांत हुआ था और बचपन से ही लीला प्रारंभ हो गया इनका। 90 दिन ये समाधि अवस्था में रहे थे। समाधि अवस्था में इन्होंने कहा, मैं ही राम था, मैं ही कृष्ण था, मैं ही मोहम्मद था, मैं ही जीसस था। इस बार ये दया करके सदगुरु रूप में आए हैं। इसके पहले दीक्षा की प्रथा नहीं थी, पुरुषोत्तम के द्वारा दीक्षा की प्रथा नहीं थी। इस बार पुरुषोत्तम भगवान सदगुरु रूप में आए हैं दीक्षा का विधान देने। यानी सबसे पहले इसके लिए गुरुमुख होना पड़ता है। 10 मिनट में दादा लोग दीक्षा दे देते हैं, गुरुमुख हो जाता है। इस दीक्षा को लेने से 3 काम रोज करने की आवश्यकता है। पहला काम, सुबह में जैसे ही सो के उठे, हाथ धो के कुल्ला करके हाथ में कुछ द्रव्य लेकर के ठाकुर को प्रणाम करके उनके भोग के निमित्त प्रार्थना करना है कि आपके भोग के लिए हम दे रहे हैं, दया करके इसको स्वीकार कीजिए। जिसके विषय में दादा बोले कि ये पंचभूत महायज्ञ का फल देता है। 24 घंटा हमारी रक्षा होती है इष्टवृत्ति करने से। लेकिन एक बात ध्यान में रखना है कि ये व्यक्ति पूजा है। अगर हम पूजा करेंगे मेरे लिए, अगर बच्चे का पूजा करेंगे तो उसके लिए, पति पूजा करेंगे अपने लिए, जो कोई भी पूजा करेंगे इसका फायदा केवल उसी को है। बहुत लोग इस ध्यान में रहते हैं। बहुत लोगों को दीक्षा लेने बोला जाता है, कहता है पत्नी कर रही है, घर में कितना आदमी करेगा, एक आदमी बहुत है। नहीं, जिस तरह भोजन अपने लिए करते हैं आप ही को फायदा होगा, आपके पेट का भोजन दूसरे को नहीं जाएगा, उसी तरह इष्टवृत्ति का भी फायदा एक ही व्यक्ति के लिए है जिसके लिए ये इष्टवृत्ति किया जाता है। दूसरा है, इस कलयुग का एक मंत्र बताया जाता है, उसको मन ही मन जपना है। बिना नहाए धोए भी जप कर सकते हैं। सोते सोते, उठते उठते, चलते फिरते, खाना बनाते, बर्तन मलते, यानी जो भी आपका दिनचर्या है, चाहे मॉर्निंग वॉक करते हैं, जो भी करते हैं, ये मंत्र अंतर में चलते रहता है। इसमें जीभ नहीं हिलता है, ठोर नहीं हिलता है, आवाज़ भी नहीं निकलता है। और तीसरा है, उसी में दूसरा में ही है, ये भ्रिकुटी पर ध्यान करना। इसको अंग्रेजी में मेडिटेशन बोलते हैं। यहाँ पर जहाँ टिकली साटा जाता है, यहीं पर एक ग्रंथि है, उसी पर दबाव भाव का बनाया जाता है और उसी से समूचे शरीर को फायदा होता है। जब इस दबाव पड़ता है तो यहाँ से एक रस निकलता है, वो दवा का काम करता है, वो ब्लड में मिक्स होकर के समूचे शरीर में प्रवाहित होता है। शरीर इतना सक्षम हो जाता है कि किसी भी स्थिति में कोई भी समस्या आ जाए
उस समय भीतर से एक भाव आता है कि इसका समाधान कहाँ है, कैसे इसका समाधान हो सकता है। और निर्णय लेने की क्षमता में भी वृद्धि होती है। पढ़ने वाला लड़का अगर इस दोनों चीज को करता है तो वो पढ़ने में बहुत विलक्षण हो जाता है, सभी लड़के से आगे निकल जाता है वो। क्यों? तो उसका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है, याद करने की क्षमता बढ़ती है, ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है, और याद करने की जो अवधि है वो काफी बढ़ जाती है। 20 साल तक याद रहता है एक बार याद करने के बाद, बशर्ते कि जब वो परीक्षा देने जाता है उस समय भी मंत्र का जाप करेगा तो उसको लगेगा ये सारा हमको याद है। यानी पढ़ने में, नौकरी प्राप्त करने में, व्यवसाय करने में, स्वस्थ रहने में, सब तरह से ये जो ठाकुर जी का दिया हुआ विधान है ये लाभदायक है। बच्चे कहते हैं अभी पढ़ने का उम्र है, खेलने खाने का उम्र है, अभी क्या ही राम राम करेंगे, अभी क्या ताली बजाएंगे, क्या भजन करेंगे। ठाकुर जी कहते हैं नहीं, ये जीवन पथ है, बचपन से लेके जब तक सांस है तब तक कैसे चलेंगे हर अवस्था में, उसका विधान ठाकुर जी दिए। अब बहुत संक्षिप्त दिए जिसमें न बहुत पैसा खर्च होता है न अलग से समय खर्च होता है। और तीसरा है ठाकुर जी के ग्रंथों को पढ़ करके, ठाकुर जी के सत्संग में सुन करके ये जानना कि ठाकुर जी क्या कहे हैं करने के लिए। क्यों कहे हैं कि माता पिता बुजुर्गों को रोज प्रणाम करना चाहिए, क्यों आवश्यकता है पति को रोज प्रणाम करने का, उससे फायदा क्या है। कहते हैं उससे फायदा है कि संतान संस्कारी होता है। चाहता सब कोई एक हमारा संतान संस्कारी हो, वो बाजार में खरीदने का चीज नहीं है। उसका विधान ठाकुर जी सबसे पहले कहते हैं कि रोज सुबह में उठ करके पति को पैर छू के प्रणाम करना है, कलयुगी प्रणाम नहीं। आजकल कलयुगी प्रणाम होता है प्रणाम पापा, यहीं से लगता है गोड़े छू लेगा, लेकिन सत्ता नहीं है। तो इसलिए कलयुग का प्रवेश ज्यादा हो गया है, हम लोग धर्म के रास्ते से भटक चुके हैं। तीसरा है ऐसा चरित्र बनाना ठाकुर के अनुसार कि लोग देख के उससे प्रभावित हो, ये कहे कि नहीं ये ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का शिष्य है, ये झूठ नहीं बोलता है, बेईमानी नहीं करता है, घुसखोरी नहीं करता है, ये कितना अच्छा व्यवहार करता है। यही है जाजन। और जो हम जानते हैं वो दूसरे को बताना, जो मेरे जीवन में घटना घटित हुआ विलक्षण वो भी दूसरे को बताना कि इस विधि से पूजा करने से हम जीवन में जो जो चाहते हैं वो मिलने का रास्ता खुलता है। संक्षेप में जय गुरु। जय गुरु। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल पटना सत्संग बिहार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप हमसे जुड़े रहेंगे और सारे न्यू वीडियोस भी देख पाएंगे। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग कृपया हमारा वीडियो को शेयर करें अपने गुरु भाइयों को, गुरु माताओं को, अपने फैमिली मेंबर्स को। धन्यवाद। जय गुरु।